हमारा डिस्क हम एनालिटिकल पोजीशन देखते हैं। एनालिटिकल पोजीशन में थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में होता है, इस तरीके से पड़ा होता है। ये जो अपेक्स होता है ये ऐसे लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुआ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बॉर्डर और अपेक्स की। तो अपेक्स जो है वो लेफ्ट वेंटिकल बना रहा होता है, ये लेफ्ट वेंटिकल है, और ये इसका अपेक्स है। जो यहाँ पे एक कोना सा नज़र आ रहा है इसको हम अपेक्स कहते हैं, ये लेफ्ट वेंटिकल बना रहा होता है। इसकी बेस जो पीछे से पिछली साइड पे नज़र आ रही होती है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये इसकी बेस बना रहा होता है। ठीक है, अब इसके बॉर्डर देखें तो इसके 4 बॉर्डर होते हैं। ये इसका राइट बॉर्डर है, राइट साइड पे। ये सुपीरियर वेने की वजह से शुरू होता है और इंफीरियर वेने की वजह तक जाता है, इसका राइट बॉर्डर है। इसका लेफ्ट बॉर्डर जो है वो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से शुरू होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल तक ये अपेक्स तक जाता है, इसका लेफ्ट बॉर्डर है। इसको जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये इन्फीरियर वेने की वजह से शुरू होता है और ये अपेक्स तक जाता है, ये इनका इन्फीरियर बॉर्डर है। और इसका सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे होता है, ये जो वेसल इसकी वजह से मास्क को नज़र नहीं आता। अब इसकी सर्फेस की बात करें तो यहाँ पे जो ये आगे की तरफ है ये इसकी इंटीरियर सर्फेस है। इंटीरियर साइड पे क्योंकि स्टर्नम होती है और कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, इसलिए इसको हम स्टर्नो कोस्टल सर्फेस भी कहते हैं। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लंग्स होते हैं, तो इसको हम राइट और लेफ्ट पल्मोनरी सर्फेसेस कहते हैं। और ये इन्फीरियर सर्फेस है, इन्फीरियर सर्फेस क्योंकि डायफ्राम के ऊपर लाइकर होते हैं, तो इसलिए हम इसको डायफ्रामेटिक सर्फेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे ये हमारे पास लेफ्ट राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के नीचे राइट एट्रियम है। ठीक है, और ये जो नीचे बड़ी वाला पार्ट है ये राइट वेंट्रिकल है। इस तरह अगर इधर आएँ तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो नीचे बड़ी वाला पार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब एट्रियम को और वेंट्रिकल को दरमियान में एक ग्रूव होती है, ये सल्कस होता है जो डिवाइड कर रहा होता है। जो एट्रियम को डिवाइड कर रहा होता है उसको हम इंटर एट्रियल सल्कस या इंटर एट्रियल ग्रूव कहते हैं। वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा इन वेसल्स की वजह से। अब यहाँ पे जो हमें ग्रूव और सल्कस नज़र आ रही है जो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव या इंटर एट्रियल सल्कस। ये एंटीरियर साइड से नज़र आ रही है और ये हमें पोस्टीरियर साइड से नज़र आ रही है। 2 सल्कस ये हो गए। एक तीसरा सल्कस होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल को, मतलब अपर चैम्बर ऑफ हार्ट और लोअर चैम्बर हार्ट को ऑल द वे वो डिवाइड कर रहा होता है। ये पूरे हार्ट के में ऐसे करके घूमता है सर्कल, ये सारा। इस सर्कस को हम कहते हैं कोरोनी सर्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस। ठीक है, अब पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, इंटर एट्रियल सर्कस और इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। ये इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी कोरोनी सर्कस, और ये एट्रियल सर्कस यहाँ इस पॉइंट पे मेरे होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रक्स ऑफ दी हार्ट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर से कैसे डिवाइड हो रहा होता है। अंदर से यहाँ पे हमारे पास सेप्टम होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है, और इंटर एट्रियल सेप्टम होता है जो एट्रिया को डिवाइड कर रहा होता है। इसी तरह एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो एट्रियो और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। अब आते हैं वेसल्स के। तो ये जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है बड़ा से, ये ऊपर से आ रहा होता है। जो लेफ्ट और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती हैं वो मिल के बना रही होती है सुपीरियर वेना केवा। ये ऊपर से सुपीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है, और नीचे से ये जो ब्लू वाला है ये इन्फीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर ये जो रेड वाला हमें इसके साथ नज़र आ रहा है ये होता है असेंडिंग एओर्टा, जो कि ब्लड को लेके जा रहा होता है बॉडी को सप्लाई करने के लिए। और ये ब्लू वाला नज़र आ रहा होता है ये है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, इसको बैक साइड से देखें तो पल्मोनरी ट्रंक देती है। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। एक बात याद रखना है कि ये ब्लू है तो ये वेन नहीं, ये आर्टरी है। क्योंकि ये ब्लू क्यों है, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी क्यों है, क्योंकि हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो ये याद रखना ये पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद नीचे देखें तो हमें 4 रेड नज़र आ रहे हैं, ये है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स क्यों है, क्योंकि हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी रेड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लू है, और जो पल्मोनरी वेन्स है वो रेड कलर में शो की गई। अब यहाँ पे अगर हम सामने आ जाए इंटीरियर सर्फेस पे, तो इंटीरियर सर्फेस को हमें पता है कि ये जो इंटरवेंट्रिकल सर्कस है ये 2 हाफ में डिवाइड कर होता है, राइट और लेफ्ट के अंदर। तो जो राइट साइड है यहाँ से आ रही होती है राइट करोनरी आर्टरी, जो इस पार्ट को सप्लाई कर रही होती है राइट साइड को। और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे आ रही होती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी, वो यहाँ पे इसको सप्लाई कर रही होती है।